इसलिए भाई मैं एक इशू और है, सीरियस है, वो आपके और मेरे से मुतल्लिक है। वो ये वाला इशू है, मैं बोर्ड से, ये मेरी रिक्वेस्ट है वैसे, मेरे ख्याल वो चेयरमैन साहब से ही की जाए तो बेहतर है। हाँ जी, चेयरमैन साहब से ही है, किसी से नहीं है, चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो पुराने प्लेयर्स हैं ना जी, उनको ये पैसे देते हैं 60 साल के बाद। तो 60 साल के बाद उनके सारे पैसे दवाइयों पे लग जाते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह ना करें, उनको 50 साल के बाद दें। नहीं इंजी उसका होना ये चाहिए जो उस दिन देखें, एक बंदा 30 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाता है। हाँ जी, हमने दोनों इंजी ने, मैंने इस पे बड़ी डिस्कस की थी कि यार ये होना चाहिए। देखें आप अगर 30 साल की एज में रिटायर्ड हो गई हैं, आप दुनिया में कहीं भी देखें, आपके चैनल में देखें या सरकारी नौकरियों को देख लें, उनको वो 60 साल तक जॉब करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक लड़का आया, एक टेस्ट मैच खेला, 2 टेस्ट मैच खेला, उसने अपनी सारी ज़िंदगी दी होती है, सारा वक्त ये क्रिकेट ही खेलता रहता है। अब 30 साल के बाद वो रिटायर हो गया। जी, अब मुझे बताएं वो 30 साल वेट करेगा अपनी पेंशन के लिए, क्या करेगा वो? उसका घर तो 30 साल कौन चलाएगा? क्योंकि उसको क्रिकेट के अलावा तो कुछ आता नहीं है। होना इंजी मेरा ख्याल है होना तो ये चाहिए था। मैंने इंजी हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि इंजी अगर वो फर्स्ट क्लास छोड़ देता है, साल 2 साल वो ट्राई मार, ऑब्वियसली कोशिश करेगा, 35 साल तक कर लेगा, 5 साल तक का गैप दे दें आप, कोई भी क्रिकेटर है। अगर वो उसके बाद छोड़ देता है तो फिर उसकी पेंशन, चलो बहुत ज़्यादा ना करें, उसकी कुछ ऐसी पेंशन होनी चाहिए कि उसका घर चल सके। हमारे यहाँ अब 30 साल वो बेचारा या 25 साल इंतज़ार, उसमें उसके बीच में तो हो सकता है वो बेचारा चला ही जाए। चलो टेस्ट मैच से जिसने वो 30 साल के बाद गया, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा तो जब फर्स्ट क्लास से भी रिटायर हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये कुछ सिलसिला ना इस चीज़ का सोचना चाहिए, स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जो बेचारे थोड़े खेले हुए हैं जी, उनको बहुत तकलीफ है इस strong चीज़ नहीं की, होते बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। नहीं इंजी वो देखो ना, उसी में आप देखो कि कुछ लोगों का हम सुनते हैं टेस्ट प्लेयर, वो बेचारा कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कहाँ काम कर, उसकी रीज़न ही ये है ना कि उनका घर चलता नहीं, तो फिर वो ऐसे ही काम करेंगे ना जी। तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं उस मीटिंग में एक एजेंडा ये भी अगर रख ले एक कोने में, और दूसरी स्पेशली, कोई टाइम खत्म तो नहीं हो गया? ब्रेक लेनी है ओके।